हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? इंतहा बारिश हो रही है बाहर और वेंसडे का दिन है इस्लामाबाद में। और जितने भी लोग अपने अपने घरों से देख रहे हैं हमारा व्लॉग, आप बताइएगा कि आपके शहर का मौसम कैसा है। मैं आई हूँ तो मुझे ये पार्सल पड़ा हुआ नज़र आया है। दरअसल मैं चाह रही थी कि ईद से पहले ही अपनी बेटियों को कुछ ड्रेसेस लेकर भेज दूँ। ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमारी अम्मी हुआ करती थी तो वो हमारे लिए ईद पे सूट भेजती थी और बड़ा इंतज़ार रहता था। हालांकि अल्लाह ताला सब बच्चियों को अपने अपने घरों में खुश रखे। सूट तो लेते ही रहते हैं और पहनते ही रहते हैं, लेकिन जो अम्मी की तरफ से आता है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने अपने लिए आसानी ये की थी कि आमना और मरियम को ही कहा था कि अपनी पसंद के ड्रेसेस ईद पे ऑर्डर कर लें। आमना ने हुसैन रिहार का सूट मंगवाया है और मरियम ने टीना दुरानी का सूट पसंद किया था। तो ये मरियम का सूट आ गया है, लेकिन मैं अभी आपको ये दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि जब आमना का भी आ जाएगा तो मैं आपको ईद के सूट तब इकट्ठे ही दिखा दूंगी। इसके अलावा एक और पार्सल आया हुआ है, कुछ स्किन प्रोडक्ट्स हैं। और वो क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मज़ेदार बात यह है कि मुजीब के लिए भी स्किन प्रोडक्ट आया है। मेरे लिए? हाँ, मुझे कौन सा स्किन के बराबर? आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखनी है क्योंकि ये बहुत कम होता है। आमतौर पर तो खवातीन बच्चियां यही लगी हुई होती हैं कि जी हमारे लिए ये वाला सीरम है और ये वाला स्किन का। लेकिन मजेदार बात ये है कि मुझे जो मैसेज आया था इनका स्किन प्रोडक्ट्स वालों को, उन्होंने कहा था कि इसके अंदर साबुन जो है वो बाबा के लिए है। अच्छा, गुड। तो अब ये देखेंगे कि वो साबुन कौन सा है और उसके क्या फायदे खुसूसियात है। और यहाँ पर ये दो जो खड़े हुए हैं उस वक्त से आपको थोड़े से गमज़दा नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये लोग अब जा रहे हैं। खुदा हाफिज कहने का टाइम आ गया है। It has always been very very difficult to say goodbye. Goodbyes या खुदा हाफिज कहना हमेशा मुश्किल ही होता है और पहले इतना मुश्किल नहीं हुआ करता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इस दफ़ा मुइज़ को भी भेजते हुए मैं रो रही थी। तो खैर जो भी कोई अपने पास रहा हुआ हो और उससे दिल लग गया हुआ हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन रानी अपना बहुत ख्याल रखना और सारे घर वालों को हमारी तरफ से सलाम दुआ करना, और आप लोग भी हमारे लिए तो दुआ करते ही करते हैं। रानी और ड्राइवर के लिए भी दुआ करें कि जहाँ पर भी ये रहें खुश रहें और अच्छा टाइम इनका गुजरे, अच्छी जिंदगी गुजरे। ओके, कोई आखिरी कुछ? कोई रोई लो थोड़ा सा रो लो। अच्छा देखिए, बात ये है कि मैंने पिछली दफा भी कहा था कि रानी को ऊपर नीचे भगा के मैंने स्मार्ट कर दिया। तो आप लोगों ने कहा कि ओए तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था यार, व्लॉग बन रहा है, कुछ मजेदार करना होता है उसको ताकि उसमें तो लाइवलीनेस आए। तो इसका कोई ऐसा खास मकसद मेरा नहीं होता। आई लव एवरीवन और मेरा दिल चाहता है कि मैं हर किसी के साथ अच्छी ही रहूं। तो अब मैं वैसे रानी को कह रही हूँ कि रानी को थोड़े से ग्लिसरीन डाल लेती, एक प्याज ही कट लेना सी, वो थोड़ा अथरू शथरू हंजू बगाड़ने सन कि वो पता लगे कि जी भाई बाजी को तुम मिस करोगी। नहीं उधर जाकर मिस करिए। आप भी नहीं रो रहे? ये गीला हुआ है क्योंकि मैं मुझे लेकर आया है ना, तो जाहिर छतरी तो मैंने ही ले लेनी थी। तो पीछे बेचारा ड्राइवर वो हो गया गीला। और अभी रानी और इनको हम खुदाफिज कह के नेक्स्ट जो लोग आएंगे उनसे आप लोगों की करवा देंगे मुलाकात। और इसके अलावा आपसे डिस्कस होगा वो स्किन का प्रोडक्ट। लेकिन अभी भी आपने नहीं जाना आगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे आमना ने भेजी है मेरी पुरानी 4 तस्वीरें जो कि मुजीब के भाई की शादी की है। वो मेहंदी की भी है उसमें और शादी की भी है। मुजीब आपको याद है मुझे ग्रीन कलर का ड्रेस आपकी अम्मी ने बनवा के दिया था फैशन का घर पिंडी से। तो वो उन दिनों इतना मशहूर था, मतलब पीकॉक कलर्स थे वो उसमें ना, पर्पल, ब्लू, टर्कोइज वो, और मैं उसमें लग भी बहुत प्यारी रही हूँ। तो चलें ऊपर चलती हूँ और चलकर दिखाती हूँ आपको वो अपनी पुरानी तस्वीरें। तो आप देखें कि यार जब मामा 20-25 साल पहले यंग थी तो आहा क्या खूबसूरत थी। खुद ही अपनी तारीफ किए जा रही हूँ। मुझे नहीं ठीक बात कर रही है वो तो मैं गवाह हूँ। तो चले बस फिर बाबा ने इस बात की तस्दीक कर दी है। लेट्स गो एंड सी दोस पिक्चर्स। तो जी ये वलीमे का दिन है और मैंने पहना हुआ है ग्रीन कलर का ऑर्गेन्जा और ये बनवाया था हमने सूट फैशन का घर से। उसके बाद ये देखें जी गजरे वगैरह लगा के तैयार हो के जो मैं चली हूँ लेकर अपने देवर की बारात, क्योंकि मैं थी बड़ी भाभी और मेरे ऊपर थी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, तो मैंने जो बड़ी अच्छी तरह से निभाई, बहुत मज़ा आया। और ये तस्वीरें देखकर मुझे
सारी उन दिनों की यादें ताज़ा हो गई। आप बताइएगा कि आपको मेरी ये तस्वीरें कैसी लगी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हाइड्रा फेशियल जो मैंने करवाया है वो आप सबको बहुत पसंद आया है और आपने बहुत तारीफ की है और बहुत सारों ने लिखा है कि मामा आप में बहुत चेंज आई है। तो इसीलिए आप लोग चाह रहे हैं कि मैं डॉक्टर शाइला का आपको एड्रेस भी दे दूं और फ़ोन नंबर भी दे दूं और ये भी कि जी कितने चार्जेस उन्होंने लिए। तो जी ये G11 मरकज़ में इनका क्लिनिक है और ऑफिस नंबर 24 है, फर्स्ट फ्लोर पे है, अबव डी वॉटसन। और मॉल जिस मॉल में है उसका नाम है अल हमीद मॉल। फ़ोन नंबर इनका जो लैंडलाइन है वो उस पर आपने पिंडी का कोड लगाना है 051, आगे है 2363484, ठीक है। और जो इनका फ़ोन नंबर है वो है 03355566323। और चार्जेस जो हैं वो डिपेंड करता है कि आपने कितना कस्टमाइज करवाया है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए वेरी करता है। ये 8 से 10 हज़ार के दरमियान है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेप वाला करवा रहे हैं। अगर मेरा नाम लेंगे तो आपको डॉक्टर शाइला ने भी खुद भी बताया था वो कंसेशन करेंगी। ये है जी पैक जो आया हुआ है, ये स्किन प्रोडक्ट्स हैं, नाम है ऑर्गेन्स्टर। मुझे भी ऑर्गेन्स्टर वालों की स्किन प्रोडक्ट्स आई नहीं है, नाम से ही जाहिर है कि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेन्स्टर। तो ऑर्गेन मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब कि केमिकल फ्री। मैं वैसे स्किन प्रोडक्ट्स अक्सर ना यूज़ नहीं करती जब तक कि बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड ना हो, लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये केमिकल फ्री हैं, मैं इसको आराम से लगाऊंगी। कैसी होंगी प्रोडक्ट्स वो लगाने के बाद उसके रिजल्ट मैं बताऊंगी। अभी हम इसको करते हैं ओपन, लेकिन बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत तारीफ सुनी है और गैंगस्टर वालों की, स्पेशली इनकी एंटी एजिंग सीरम इज सो गुड कि लोग कहते हैं, हैरान हो जाते हैं कि अगर इसको आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन एंटी एजिंग सीरम जो है इट इज़ रियली इफेक्टिव। अच्छा, इनका ये आप देखें, इससे भी कुछ थोड़ी सी ऑर्गेनिक सी वो आ रही है। नहीं तो या मुझे लग रहा है तो एंटी एजिंग इसमें मेरे लिए भी है ना एक सोप। ऐसा ना हो एंटी एजिंग नहीं है, एंटी एजिंग नहीं हो मुझे नहीं पता। नहीं कि ऐसा ना एंटी एजिंग हो मैं बचपन में चला जाऊं। हाँ, ज्यादा साबुन लगाते जाएं और जवान होते जाएं और जवान होते जाएं और छोटे काके बाबे बन जाएं। तो मुझे पहचानो ही ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है जनाब, वो फिर साबुन में आपसे ले चुकी नहीं होगी। ये तो है। लो जी, इसके बाद फिर ये एक और पैकिंग निकल आई। पहले हम निकाल लेते हैं भाई कि हमें चीजें कितनी भेजी गई हैं। 1 2 3। ये तो मुझे वो लग रही है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। एक कुछ अपना भी एक्सपीरियंस है ना। और ये है जनाब, ओए 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 ओए, चारकोल सोप फॉर बाबा। तो कहीं में चारकोल जैसा ना हो जाए, लेकिन कहते हैं कि जो चारकोल मास्क है ना और चारकोल सोप, ये ब्यूटी को वैसे एनहेंस करने के लिए होता है। अभी मैं इसको खोलती हूँ और एक एक चीज का पढ़ के बताती हूँ कि भाई है आखिर जो नुस्खे आए हैं हमारे पास, ये आए क्या है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट है ऑर्गेन्स्टर। हमें चाहिए कि जनाब हम इनका, और कुछ नहीं तो इनका इंस्टाग्राम पे पेज तो फौरन से आप फॉलो करना शुरू कर दें ताकि पता चल जाए कि इनकी नई प्रोडक्ट्स क्या हैं। और चूंकि केमिकल फ्री है तो बिल्कुल ही आराम से यूज़ किया जा सकता है। जिस बच्ची की शादी आ रही है यूज़ करना शुरू कर दो, वरना ये डर लगता है कि यार ऊपर रैश ना पड़ जाए, केमिकल है कोई तो वो स्किन उससे एलर्जी ना हो। ये वाली वो मसला भी नहीं है। दूसरा, मैं तो कहती हूँ कि मैं हमेशा से ना बॉडी शॉप के ऊपर डिपेंड कर रही थी। बॉडी शॉप इज केमिकल फ्री, लेकिन मुझे लगता है कि ये बॉडी शॉप को क्रॉस कर जाएंगे प्रोडक्ट्स, जितनी मैंने इनकी सुनी है। और अभी खोलते हैं एक एक करके प्रोडक्ट और बताते हैं आपको कि ये किस किस्म के हैं। और उसके बाद फिर ये बात और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, क्योंकि ये रोज़ाना यूज़ होंगे रात को प्रोडक्ट्स या दिन को, जिस चीज़ के भी ये आए हैं। और उसके बाद हम बताते जाएंगे कि मैं तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, या तो शक्ल में खूबसूरती बढ़ती जाएगी या कोई फिर मसला बनता जाएगा, या फिर मैं काला होता चला जाऊंगा। नहीं चारकोल, डोंट वरी अबाउट दैट। वो चारकोल न लगता है ऐसे है कि यार ये चारकोल कोयला है या समथिंग यूं, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। तो पहले सबसे खोलते हैं जनाब बाबा का।
मेरी 3 चीज़ें आई हैं। एक आया मेरा बॉडी बटर, एक आया मेरा रेडिएंट विटामिन सी, एक आया मेरा एंटी एजिंग सीरम। 2 सीरम आए हैं, ठीक है, और एक मेरा है बॉडी बटर। ये जो ऑर्गेन्स्टर वालों का बॉडी बटर है, ये विद शिया एंड कोकोआ एक्सट्रैक्ट्स है, एंड दिस इज़ अ मॉइस्चराइज़र। इसको खोल के मैं इसकी खुशबू भी आपको बता देती हूँ कि कैसी है, और जब यूज़ करूँगी तो फिर मैं बताऊँगी कि इसका कैसा आया जनाब आली रिजल्ट। अच्छा हाँ, कोकोनट जैसी खुशबू है। मुझे मेरा दिल कर रहा है मैं खा ही लवा कोकोनट। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिजर्ट है बहरहाल, लेकिन कोकोनट जो है इज़ वेरी गुड फॉर स्किन एंड फॉर योर हेयर एंड एवरीथिंग। सो आई एम श्योर कि ये इंशाल्लाह कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा। नंबर 2 पे आ जाता है जी ये रेडिएंट विटामिन सी सीरम। तो ऑफ कोर्स इसके नाम से ही जाहिर है कि ये इसमें विटामिन सी है। अच्छा, विटामिन सी जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है यार। सबसे पहले तो ये है कि ये आपकी स्किन को एक टोन लाइट कर देती है। फिर उसके बाद जो अनइवन टोन्स हैं, जैसे कि पुराने पिंपल का निशान रह गया, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम में आपने अपना दाना फोड़ दिया, वो काला सा निशान रह गया, ये वाला सीरम जो विटामिन सी वाला है ये उसको क्लियर कर देगा। स्किन आपकी रेडिएंट, ग्लोई और यानी कि मतलब लश्कारे मारेगी। अच्छा, ज़्यादातर मैं आपको ये बता दूं, बीइंग अ डॉक्टर, के विटामिन सी शुड बी यूज्ड एट नाइट। नाइट पे ही ज़्यादातर सीरम लगाने चाहिए। इसकी वजह यह है कि रात को आप सो जाते हैं और वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए चीज़ लगी रहती है। दिन को आपका बार बार मुंह धुलता है, वजू करना होता है, तो सो यू हैव टू अप्लाई योर सीरम अगेन एंड अगेन। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन में ही शामिल रखें इसको। तो ये आपके उसके अलावा भी मैं पढ़ के बता देती हूँ भाई, इतनी सारी चीज़ें तो मुझे खुद ही पता थी। और जनाब अब आंखें मुझे ऐसे चुन्नी करनी पड़ रही हैं क्योंकि मैंने ऐनक नहीं लगाई हुई है। हाँ जी, आपकी ड्राई और डैमेज स्किन को ये ठीक करेगा। और उसके अलावा ये आपका जो डैमेज यूवी रेज वगैरह से, दिन के टाइम पे यूवी रेज का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं जो कि सूरज से आती हैं। इवन अगर बादल भी हों तब भी आपको ये डैमेज करती हैं, वो सारा डैमेज रिपेयर करेगा ये इनका विटामिन सी सीरम। तो ये मैं आज ही से लगाना शुरू कर दूंगी और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही, मैं तो रोजाना आपसे मिलती हूँ यार, व्लॉग में आ ही जाते हैं आप लोग मेरे घर, फिर आप लोग देख लेना, मुझे बताना कि मेरी स्किन कैसी होती जा रही है, दिन ब दिन टिमटमाने लग जाएगी। उसके बाद आ जाती है जी एंटी एजिंग सीरम पे। एंटी एजिंग के लिए मैंने कल वो एक हाइड्रा फेशियल भी करवाया था। मुझे अपनी स्किन का टेक्सचर अच्छा सा लग रहा है, लेकिन वो कह रही थी कि 2-3 दिन तक इसका रिजल्ट आता है। तो यही उसी तरह का ये है जी। एंटी एजिंग ज़रूरी नहीं है कि वो बूढ़ा आदमी ही लगाए। एंटी एजिंग का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा लाइंस आने शुरू हो जाती हैं आपके फेस पे बिफोर टाइम, या कोई धूप में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है जिसकी वजह से कोई यहाँ पर ये क्रो फीट बन जाते हैं, या कोई आपकी फाइन लाइंस आ जाती हैं, तो ये एंटी एजिंग सीरम उसको बड़े आराम से ठीक कर देता है। तो ये 30+, मेरे ख्याल में तो 30+ या इवन 28+ जितनी भी लड़कियाँ, इवन अगर आपकी शादी आने वाली है तो ये लगाएं ताकि आपकी और अच्छी स्किन होनी शुरू हो जाए। और इनका एंटी एजिंग सीरम जो है ये बहुत इफेक्टिव है जो मैंने सुना है। इसके बाद हम आ जाते हैं बाबा की तरफ। तो बाबा वैसे ही बहुत प्यारे हैं, छोने मोने से बाबा, बताएं। तो ये जनाब है चारकोल सोप। निकाल के दिखाएं। निकाल के काले रंग का होगा ये मुझे वाकई नहीं पता। ये चारकोल है ना, ये हम देख लेते हैं। हाँ, खोल लेते हैं। खोल ले, ये देखते हैं बाबा का सोप। वाकई भी काले रंग का है ये सोप, कसम से। हाँ हाय। अच्छा, इससे पहले मैंने ना चारकोल टूथपेस्ट भी इस्तेमाल की हुई है। पहले तो बंदा बिल्कुल ऐसे लगता है जिन बन गया। we bought it that thing from Turkey I think। याद है फिर, लेकिन जब कुल्ली करो तो भाई क्या चिट्टे दांत निकलते हैं उसमें से। और ये चारकोल मास्क भी ऐसा होता है, दिखाएं मुझे। ये देखो ना, स्मेल कैसी है? स्मेल बड़ी अच्छी है ना, वाकई भाई स्मेल बड़ी अच्छी है। और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जी। ये कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर एक्टिवेटेड चारकोल, ऑर्गेनिक पाम ऑयल, ऑर्गेनिक सनफ्लावर ऑयल, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल्स। वाह सारे ऑयल ही ऑयल। और बेनिफिट कहते हैं जी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, keeps the pores clear and skin healthy for a deep glow, detoxifies skin from impurities, moisturizes the skin।
या अच्छा गाइस, एक वाकया मैं आपको सुनाती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो बाबा ने कहीं जाना था, तो मैंने जब बाबा की पैकिंग की तो मैंने उसके अंदर एक क्रीम रख दी और एक मैंने, मेरे ख्याल में कोई चैपस्टिक टाइप थी, तो उसके ऊपर बाबा हंस हंस के मुझे कहते हैं कि क्या है। मैंने कहा यार ये आपका मुंह नहीं फटेगा, ड्राइनेस नहीं होगी। तो हंसे, कहते हैं यार अंजुम, मर्द जो हैं वो ये क्रीम नहीं लगाते। तो अब मैं देखती हूँ कि ऑर्गेन्स्टर वालों का फिर साबुन अगर आप लगाएंगे तो फिर ऑर्गेन्स्टर वाले तो हो गए ना आपके लाडले, है जी। अंजुम ये साबुन है, साबुन तो वैसे मुझे तो इन्होंने साफ हाथ पाँव धो के इनकार कर दिया। नहीं, साबुन तो आप मुंह हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो दूसरे सोप की जगह ये कर लूंगा। तो लेट मी टेल यू ऑर्गेन्स्टर गाइस कि ये बाबा आप लोगों का एक्स्ट्रा फेवर कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये साबुन, लेकिन ये है कि जब तक ये घिस के चिपरी नहीं बन जाएगी ना, तब तक बाबा लगाते रहेंगे और फिर हम बताएंगे कि जी बाबा के अंदर तब्दीली क्या रूनुमा हुई। तो जी चले जी, अब ये था हमारा आज का व्लॉग और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमें इसी तरह पसंद किया करें, कमेंट किया करें, लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब किया करें। यार सब्सक्राइबर्स पता नहीं कब 100 के होंगे, कौन जीतता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, है जी मिर्जा गालिब साहब। इधर एक मैं कहती हूँ सिल्वर प्ले बटन लगा हुआ हो, मामा की कोई मतलब है कि शानो शौकत हो आपकी, आप ही की मामा हूँ, नहीं करेंगे सब्सक्राइब नहीं होगी कोई भी शानो शौकत। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और अपनी दुआओं में याद रखें। आई लव यू गाइस सो मच। बाय बाय।